हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है और आज परमेश्वर अपने वचन से बातें करेगा। और परमेश्वर कहता है इन अंतिम दिनों में मैं अपनी कलीसिया के लोगों को, अपने लोगों को मैं उठाकर खड़ा करूंगा और उनके द्वारा मैं अपनी महिमा को लूँगा। तो आइए मैं आज परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी महिमा के लिए, जो सनातन का परमेश्वर है, जिसने सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत संदेश आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और संदेश के बाद जो प्रार्थना होगी उसके द्वारा परमेश्वर हम सबको और आपको बहुतायत से आशीर्वादित करेंगे। तो आइए इस समय हम भजन संहिता 9वां अध्याय 7 वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सदा के लिए सिंहासन पर विराजमान है और उसने इसलिए वो सदा के लिए सिंहासन पर विराजमान है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 121 में 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँघेगा और न सोएगा। मतलब ये है कि परमेश्वर 24/7 यानी 7 दिन के अंदर प्रत्येक 24 घंटों के लिए परमेश्वर सदा के लिए विराजमान है। और हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, क्योंकि यूहन्ना के 4 अध्याय में 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो असली मतलब वहाँ पर बताया गया, क्योंकि परमेश्वर जो है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। इसलिए ये समय में कि परमेश्वर जब आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी आराम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक ही समय में, एक ही पल में सारे पृथ्वी के लोगों पर अपनी दृष्टि जमाए रखता है। क्योंकि नीति वचन के अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उस धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मैं आज यहाँ पर ये बताने को आपको एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर आज अपने इन वचनों के द्वारा, जैसा कि हमने भजन संहिता 9वें अध्याय के 7 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर सदा के लिए सिंहासन पर विराजमान है, वो परमेश्वर भजन संहिता 121 में बोलता है कि वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। क्योंकि परमेश्वर इसलिए सोता नहीं, इसलिए ऊँघता नहीं क्योंकि परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है। वो आजकल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और ये मेरे प्रियजनों, आज जबकि हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करे, क्योंकि हर एक मनुष्य के पास अलग अलग समय है प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि घर में कोई गृहिणी है, कोई स्त्री है, तो उसके अपने प्रार्थना के, मैं व्यक्तिगत प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए परमेश्वर आज हमें उत्साहित करने जा रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवनों की व्यक्तिगत रीति से अगुवाई करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, बहुत ही ध्यान देकर सुने कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में फिर से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। और परमेश्वर आपको ये बताता है कि आप इस दुनिया के कोई भी कार्यालय में जाएंगे, कोई भी आप ऑफिसेस में जाएंगे, वहाँ पर एक कार्यालय समय होता है कि 10 से 5 बजे तक के समय में ही वहाँ कार्य होता है, और कहीं पे 10 से 2 बजे तक ही होता है, और उनका लंच टाइम होता है। बहुत बार हम कार्यालय में जाते हैं और वहाँ पर बोला जाता है अभी लंच टाइम है, आपको 2 से 3 बजे का लंच टाइम रहता है। कोई ऑफिस का आपको बोलते हैं 1 घंटा रुकिए। आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे 1:30 से 2 बजे तक का या 2 से 2:30 बजे तक का, हर बैंक का अलग अलग समय होता है, लंच टाइम होता है, और उनके कामकाज का अपना समय होता है। और वहाँ पर जैसे ही 4 बज जाते बैंक बंद हो जाती है और आपको बोला जाता है कि अभी आपका काम हो नहीं सकता। परंतु हमारा परमेश्वर का जो कार्यालय है, जो उसका ऑफिस है, वो 24/7 खुला है। आप किसी नेता के घर में जाएंगे, कोई भी मनुष्य जाएगा तो बोलेगा नेता अभी घर में नहीं है, वो अपने ऑफिस में नहीं है। परंतु हमारा परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों में, जिसकी हम रोज हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग में से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्योंकि वो 24/7 यानी दिन के 24 घंटे के हर एक पहर, हर एक पल में वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए सदैव सिंहासन पर विराजमान है। वो
तत्पर है क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है और आपके प्रार्थना करने के एवज में वो आपसे कुछ लेता नहीं, परंतु आपके प्रार्थना के बदले आपको इनाम देता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम उन जगहों को ढूंढे जहां पर हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने समय होते हैं प्रार्थना को। कोई सुबह को बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, तो कोई शाम को बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है, कोई दोपहर में अच्छा समय निकाल कर प्रार्थना करता है। तो मेरे प्रियजनों, आपकी प्रार्थना कैसी भी क्यों न हो, परंतु यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो 24/7 अपने कुर्सी पर, अपने सिंहासन पर विराजमान है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने। इसलिए आइए, जो कोई आज ये वीडियो को देख रहे हैं, वो जो भी जिस समय तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के जीवनों में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है और उनके मनों को झंझोड़ रही है, और परमेश्वर आपके आत्मा और प्राण शरीर को प्रार्थना के लिए उत्साहित करने जा रहा है। क्योंकि प्रार्थना का महत्व हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, परंतु प्रार्थना करने के लिए और क्यों करनी चाहिए और क्यों परमेश्वर ने नियम ठहराए कि प्रार्थना की जानी चाहिए, इस बातों को आज हम समझेंगे। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले बता दिया कि मैं सदैव सिंहासन पर विराजमान हूँ आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, और परमेश्वर ने यह भी बताया कि वो कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी सोएगा नहीं, ऊँघेगा नहीं, क्योंकि इज़राइल का रक्षक यानी तुम्हारा हमारा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला रक्षक वो सदैव तुम्हारी रक्षा करते रहता है। इसका मतलब जो रक्षा करने वाला है वो तुम्हारे नज़दीक ही है, वरन वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भी तैयार ही रहेगा। आमीन। आइए इस समय हम लोग निकालेंगे मत्ती 6 के 6 अध्याय में, मत्ती का जो 6वां अध्याय है, नए नियम से सुसमाचार की पुस्तकों में से मत्ती के सुसमाचार के अंदर 6 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने घर में, अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके जो गुप्त में है तू प्रार्थना कर, तो तेरा पिता परमेश्वर गुप्त में जो तुझे देखता है, तेरी प्रार्थना को देखता है, तेरे विश्वास को देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। देखो, आपके पास बहुत सारे समय होंगे, परंतु आप ऐसा समय नियुक्त कीजिए जिसमें कि आप संपूर्ण मन से और बिना डिस्टर्बेंस वाले समय को आप चुनिए, जहां पर आप प्रार्थना कर सकते हो। और परमेश्वर क्यों बोल रहा है आपको द्वार बंद करने के लिए? क्योंकि बाहर का कोई आवाज़, किसी भी रीति के मोबाइल की रिंगटोन्स या घर के लोगों का कोई भी कोलाहल उस समय में आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये समय सबसे ज़्यादा लोगों के लिए या तो सुबह का समय या रात का समय है, या घर में गृहिणी है, उसके घर के सब लोग काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो वो समय में भी वो बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करके परमेश्वर के अनुग्रह प्रतिफल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज जो परमेश्वर बताता है कि घर के भीतरी कोठरी में जाएंगे, द्वार बंद करेंगे, बिना डिस्टर्बेंस वाले समय में आप जब जाएंगे, तो परमेश्वर इस गुप्त की प्रार्थना को आपकी देखेगा। जो प्रार्थना किसी लोगों को मालूम नहीं आप क्या कर रहे, परंतु यहोवा अपने आप स्वर्ग में से, अपने सिंहासन पर से आपके पृथ्वी पर बोले हुए शब्दों को, वचनों को जो प्रार्थना के है सुनेगा, और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये नियम को हमको सदैव याद रखना है, क्योंकि प्रार्थना करेंगे, क्योंकि नियम है। परमेश्वर ने एक नियम बनाया है कि मेरा भक्त जन अपने घर के भीतरी कोठरी में जाएगा और वहाँ पर द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना करेगा, तो स्वर्गीय पिता वहाँ पर आएगा और उस प्रार्थना को देखकर उसको प्रतिफल देगा। इसलिए जिस किसी को भी प्रतिफल की आवश्यकता है, वो व्यक्ति ने चाहिए कि वह प्रार्थना करे और गुप्त में प्रार्थना करे और ज़्यादा समय निकाल कर प्रार्थना करे। आमीन। आइए और एक जगह पर हम लोग देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 20 वचन में हम लोग देखते हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह भविष्यवाणी के वचनों के अंदर बोल रहे हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मतलब कि जो पहले हमने मत्ती के 6 में पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा घर के भीतरी कोठरी में जा। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा हमें, हमारी जो शरीर है
उसको परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा घर है। हालेलुया। आप भी बोले कि मैं परमेश्वर का घर हूँ। और ये जो शरीर है हमारा, ये परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। परंतु इसके अंदर जो हमारा मन है, वो जो मन है जो भटकते रहता है, जिसके विषय में प्रभु ने बोला कि मन तुम्हें धोखा देने वाला तुम्हारा मन है, उसी मन को परमेश्वर चाहता है कि वो आपके इस शरीर के अंदर, ये घर है जिसके अंदर आपकी आत्मा रहती है, और यहाँ पर एक मन है आत्मा के अंदर, और मन वो भीतरी कोठरी है जो परमेश्वर चाहता है कि बाहरी विचारों से, वे विचार के विचारों से, अंधकार के विचारों से वो क्या हो जाए, उसका द्वार बंद रहे। बाहर से कोई भी अंधकार के विचार जो आपके जीवन को नाश करते हैं, ऐसे विचार जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे विचार बाहर से उस मन में नहीं आना चाहिए। वो समय में आपको प्रार्थना करना है और अपने मन को पूरा खाली करके द्वार बंद करना है आपको, और प्रार्थना में बैठना है। तो यीशु मसीह मत्ती 3:20 में कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जब आप बहुत देर तक प्रार्थना में बैठ जाएंगे, घर के दरवाजे बंद करेंगे, आपके मन को बाहरी चीज़ों से, बाहरी लोगों से, बाहरी विचारों से, मोबाइल के कांटेक्ट से आप अपने आप को दूर रखोगे और अपने मन को आप शुद्ध और पवित्र करके जब आप गुप्त में प्रार्थना करने बैठोगे, तो यीशु कहता है मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। परमेश्वर आएगा, आपके द्वार को खटखटाएगा और वो आपके मन को झंझोड़ेगा। आपके दरवाजे का, आपके मन के द्वार खुल जाएंगे, आप उस द्वार को खोलेंगे। और यीशु मसीह कहता है कि मैं भीतर आकर, जब आप द्वार खोल दोगे अपने लिए, जब आप भीतरी कोठरी में जाएंगे, यीशु मसीह वहाँ पर आएंगे, आप कोठरी का द्वार खोलेंगे और यीशु मसीह आपके भीतर आकर, वो लिखा है कि मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर यीशु मसीह कोई आपका शारीरिक भोजन, आपके घर में बनाया हुआ भोजन खिलाने के विषय में बात नहीं कर रहे। परमेश्वर आपके लिए 3 प्रकार के उत्तम भोजन लेकर आपके पास आएंगे और आपके साथ भी उस आशीषों में, उस भोजन में वो एंजॉय करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं संसार में जो कुछ भी माता पिता लेकर आते हैं, उसमें वो अपने बच्चे के साथ खुद सहभागी हो जाते हैं। अगर आप ही अपने घरों में देखेंगे, आप माँ बाप होंगे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हो तो आप भी उसके साथ मिलकर भोजन करते हैं घर में आकर। वैसा ही प्रभु चाहता है कि मैं आत्मिक वचन, सामर्थ, शक्ति लेकर, मैं भोजन लेकर, ये आत्मा का भोजन आपको आत्मा में मजबूत करने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए बड़ी सामर्थ लेकर परमेश्वर उस समय प्रतिफल के साथ, हालेलुया। क्योंकि हमने जब वचन को पढ़ा मत्ती 6:6 में, वहाँ पर लिखा है तो गुप्त में तेरा पिता जो देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्रतिफल देकर, मैं प्रतिफल का भोजन लेकर, वो फल यानी एक प्रकार का भोजन जो आत्मा का, जो वरदानों का, जो शक्तियों को, जो आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति का और स्वर्ग के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का, उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने का परमेश्वर की ओर से एक भोजन आपको मजबूत करने के लिए परमेश्वर लेकर आएंगे। और वो कहते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आपको जो प्रार्थना करनी है, आपको नॉन डिस्टर्बेंस समय में प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने की 2 जगहों को बताया। उसने कहा कि तू पतरस है, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होंगे। कलीसिया आपके प्रार्थना करने की साप्ताहिक यानी हफ्ते में 1 दिन की जगह है, परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना 7 दिन आपको अपने घर के भीतरी कोठरी में करने की जगह, जहाँ पर यहोवा आपको प्रतिफल देगा। इसलिए आज इस वचन को सुनकर आप अपने मन को प्रभु की ओर मोड़िए और परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं भी आज से गुप्त में प्रार्थना करना चाहता हूँ। जहाँ पर यीशु ने कहा कि गुप्त में जो पिता तुझे देखेगा तुझे प्रतिफल देगा। हो सकता है बहुत दिनों से आप प्रतिफल से वंचित हो गए, हो सकता है आपकी प्रार्थना कम हो गई होगी, हो सकता है आपको कुछ कर्जे का बोझ आपके चीज़ों से, बाहरी लोगों से, बाहरी विचारों से, मोबाइल के कांटेक्ट से आप अपने आप को दूर रखोगे और अपने मन को आप शुद्ध और पवित्र करके जब आप गुप्त में प्रार्थना करने बैठोगे, तो यीशु कहता है मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। परमेश्वर आएगा, आपके द्वार को खटखटाएगा और वो आपके
मन को झंझोड़ेगा, आपके दरवाजे को, आपके मन के द्वार खुल जाएंगे, आप उस द्वार को खोलेंगे। और यीशु मसीह कहता है कि मैं भीतर आकर, जब आप द्वार खोल दोगे अपने लिए, जब आप भीतरी कोठरी में जाएंगे, यीशु मसीह वहाँ पर आएंगे, आप कोठरी का द्वार खोलेंगे और यीशु मसीह आपके भीतर आकर, वो लिखा है कि मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर यीशु मसीह कोई आपका शारीरिक भोजन, आपके घर में बनाया हुआ भोजन खिलाने के विषय में बात नहीं कर रहे। परमेश्वर आपके लिए 3 प्रकार के उत्तम भोजन लेकर आपके पास आएंगे और आपके साथ भी उस आशीषों में, उस भोजन में वो एंजॉय करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं संसार में जो कुछ भी माता पिता लेकर आते हैं उसमें वो अपने बच्चे के साथ खुद सहभागी हो जाते हैं। अगर आप ही अपने घरों में देखेंगे, आप माँ बाप होंगे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हो तो आप भी उसके साथ मिलकर भोजन करते हैं घर में आकर। वैसा ही प्रभु चाहता है कि मैं आत्मिक वचन, सामर्थ, शक्ति लेकर, मैं भोजन लेकर, ये आत्मा का भोजन आपको आत्मा में मजबूत करने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए बड़ी सामर्थ लेकर परमेश्वर उस समय प्रतिफल के साथ, हालेलुया। क्योंकि हमने जब वचन को पढ़ा मत्ती 6:6 में, वहाँ पर लिखा है तो गुप्त में तेरा पिता जो देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्रतिफल देकर, मैं प्रतिफल का भोजन लेकर, वो फल यानी एक प्रकार का भोजन जो आत्मा का, जो वरदानों का, जो शक्तियों को, जो आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति का और स्वर्ग के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का, उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने का परमेश्वर की ओर से एक भोजन आपको मजबूत करने के लिए परमेश्वर लेकर आएंगे। और वो कहते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको जो प्रार्थना करनी है, आपको नॉन डिस्टर्बेंस समय में प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने की 2 जगहों को बताया। उसने कहा कि तू पतरस है, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होंगे। कलीसिया आपके प्रार्थना करने की साप्ताहिक यानी हफ्ते में 1 दिन की जगह है, परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना 7 दिन आपको अपने घर के भीतरी कोठरी में करने की जगह, जहाँ पर यहोवा आपको प्रतिफल देगा। इसलिए आज इस वचन को सुनकर आप अपने मन को प्रभु की ओर मोड़िए और परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं भी आज से गुप्त में प्रार्थना करना चाहता हूँ। जहाँ पर यीशु ने कहा कि गुप्त में जो पिता तुझे देखेगा तुझे प्रतिफल देगा। हो सकता है बहुत दिन से आप प्रतिफल से वंचित हो सकता है आपकी प्रार्थना कम हो गई होगी, हो सकता है आपको कुछ कर्जे का बोझ आपके ऊपर आया होगा, हो सकता है कोई बीमारी से आप कुछ दिनों से लड़ रहे होंगे, हो सकता है कोई पाप आप छोड़ना चाहते परंतु वो पाप से आप खुद लड़ रहे होंगे और उस पाप से आपको मुक्ति नहीं मिल रही होंगी। आप पाप नहीं करना चाहते पर जबरदस्ती आपको पाप करने के लिए कोई आत्मिक शक्ति, अंधकार की आत्मा आपको मजबूर कर रही है। यदि आप गुप्त प्रार्थना में चले जाएंगे, आप उपवास में चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक आत्मिक भोजन, एक सामर्थी भोजन, एक शक्तिशाली भोजन, एक आशीर्वाद का भोजन वो लेकर आएंगे। तो है मेरे प्रियजनों, आइए इस समय जो कुछ भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जिससे कि आपके जीवन में प्रभु की महिमा हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस समय प्रभु आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और मैं भी यहां पर प्रभु आपके चरणों में अपने सिर को झुकाता हूं और पवित्र आत्मा हम सबके जीवन पर दया करे और जो भी इस वीडियो में चल रही प्रार्थना को सुन रहे और आंखें बंद किए उनको छू रहा है परमेश्वर इसी घड़ी। परमेश्वर का आत्मा आपके हड्डी हड्डी को, बॉडी के पुर्जे पुर्जे को छू रहा है परमेश्वर इसी घड़ी। और हर अंधकार की आत्मा, हर व्यभिचार की आत्मा, प्रार्थना करने से रोकने वाली आत्मा, और री बाबा कलीसिया में जाने से रोकने वाली आत्मा, गुप्त में प्रार्थना करने से रोकने वाली आत्मा, यीशु के नाम से सबके लाइफ को छोड़ के चले जाए इसी घड़ी। अंधकार की आत्मा चले जाए सबके लाइफ से यीशु के नाम से। हर बुरा कार्य नाश हो इनके लाइफ से और परमेश्वर के जीवन पर मैं आशीर्वाद बोलता हूँ। यह प्रार्थना को सुनने वाले आने वाले दिनों में 7 दिन के
अंदर अपने मार्गों को खुलते हुए देखेंगे, 7 दिन के अंदर अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे, 7 दिन के अंदर आत्मिक शक्तियों को अपने जीवन में महसूस करेंगे। और परमेश्वर इन सब की प्रार्थना को यीशु के नाम से बढ़ा देते हैं, इनकी आशीषों को बढ़ा देते हैं, इनके जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को संपूर्ण रीति से स्थापित करते प्रभु जी। और इनके घरों के अंदर से हर अंधकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, चोरी झूठ अंधकार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा चले जाए इसी घड़ी छोड़ के यीशु के नाम से। परमेश्वर संपूर्ण रीति से इन्हें पवित्र आत्मा से भरपूरी से भर देते मेरे मालिक। और परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय आप इनके साथ मौजूद हो। आप इनके सिर पर हाथ रख के अपने दाहिने हाथ के द्वारा यीशु मसीह आप इनको आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर की ओर से मैं भी इनके लिए आशीष बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ, कल्याण बोलता हूँ। यीशु के नाम से सब लोग आशीर्वादित होते चले जाए और यीशु के नाम पे सबसे बॉडियों से पीड़ाएं, दर्द, बाधाएं सब चले जाए यीशु के नाम से। आज से इनकी प्रार्थना चालू हो जाए, गुप्त में प्रार्थना चालू हो जाए, एक योद्धा बन जाए, यीशु के लिए जीने वाले बन जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के जीवित नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये मेरा पहला ही वीडियो था, परंतु मैं जानता हूँ जो कोई भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी वीडियो रिलीज़ किए जाएंगे। यदि आपको लगता है, मैं किसी पर दबाव नहीं बनाता, लेकिन आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को इन प्रार्थनाओं से और आज के वचन से निरंतर बदलते रहेगा। यीशु मसीह के नाम से सबके लिए आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन।